अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो कल मैंने आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर करी थी, होममेड रेमेडी शेयर करी थी, जिसके अंदर मैंने आप लोग को पम्पकिन का बताया था कि पम्पकिन जो होता है वो कैट को अगर डायरिया वगैरह हो या कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है। तो आज मैं इसकी डाइट बनाने लगी हूँ और आप लोगों को पूरी होममेड रेमेडी बना के दिखाऊंगी, यानी कि होममेड फूड प्रॉपर बना के दिखाऊंगी। अगर आपकी कैट को डायरिया हुआ हुआ है, लूज मोशन हो रहे हैं, वॉमिटिंग वगैरह हुई हुई है या कॉन्स्टिपेशन हुआ हुआ है तो उसके लिए पम्पकिन बहुत ज़बरदस्त होता है। और ये तकरीबन मैं अपने पास रखती ही हूँ, इतने साइज़ का पम्पकिन ना मैं तकरीबन हर हफ्ते ही लेकर आती हूँ इस तरह का, और उसके काट के पीसेस काट के बॉईल करके अपनी कैट को देती हूँ। तो आज की जो होममेड रेसिपी होगी ना वो भी इसी तरह की होगी और सारा कुछ आप लोग को बताऊंगी कि अगर 2 दिन तक आपने अपनी कैट को देना है तो कितना कितना देना है, कितना कितना बॉईल करना है, किटन को कितना देना है, कैट को कितना देना है, स्टोर करके रखना है तो किस तरह से रखना है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, छोटी सी वीडियो की, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगी। यहाँ पे मेरी बच्ची भी वेट करिए खाने का। तो फटाफट से ये रेसिपी बनाती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। वीडियो को लाइक नहीं करा, जल्दी से लाइक कर दीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, ना ही वीडियो को फुल वॉच करते हैं। जब आप फुल वॉच नहीं करोगे आपको कुछ भी नहीं पता लगेगा। आप रेमेडी वगैरह बनाओगे तो बट उस तरह से बनेगी नहीं। आपकी कैट को आप दोगे तो उसकी तबीयत ठीक होने के बजाय और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने इसको बिल्कुल साफ़ कर लेना है, यानी कि इसको धो लेना है। और ये 1 किलो पम्पकिन है जो कि मुझे पड़ा है तकरीबन 120 रुपये का। और ये जो है ना वो कच्चा वाला पम्पकिन है, एक पका हुआ भी आता है लेकिन ये कच्चा वाला है। इसको काट लेते हैं, सबसे पहले पीसेस में काटते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये थोड़ा सख्त है, इसको काटने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने इसको काट लिया है, हाफ कर लिया है मैंने इसको। अच्छा, इसकी जो बीज होती है ना, ये जो बीज हैं इसकी, आप इसको भी निकाल के रख सकते हो, धूप में ड्राई कर सकते हो, फिर इसका पाउडर बना के अपनी कैट की डाइट के अंदर ऐड कर सकते हो। उससे होगा कि आपकी कैट को डिवॉर्मिंग का मसला नहीं होगा, यानी कि उसको वर्म्स का मसला नहीं होगा। तो जो कच्चा वाला होता है ना वो थोड़ा सख्त होता है, तो आपने बहुत ध्यान से काटना है, ठीक है। मैं इस तरह से जो है ना वो पीसेस करके ना रख लेती हूँ अपने पास, ताकि मैं निकालूँ, बॉईल करूँ और अपनी कैट को ऐसे भी दे देती हूँ, या फिर मैं उसको चिकन में या खीमे में या फिर उसको डाइट बना कर दे देती हूँ। तो ये थोड़ा सख्त हो रहा है, ठीक है। अभी इसको इतना ही काट लेते हैं हम। ये इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है ये भी निकाल लेते हैं। ऊपर से थोड़ा सख्त है, अंदर से तो सही है। इसके बाद बताती हूँ और क्या नेक्स्ट चीज़ हमने रखनी है, और दोनों चीज़ों को हमने साथ में बॉईल करना है। कितना बॉईल करना है ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अच्छा जी, अगर तो आपका किटन है, 2 मंथ्स का आपका किटन है, तो आप उसको भी ये दे सकते हो, बट थोड़ा थोड़ा, जैसे कि इतना आप दे सकते हो, इतना एक पीस आपने ये बॉईल कर लिया, ठीक है। 2 to 4 मंथ्स का आपका किटन है, आपने एक पीस बॉईल कर लिया और चिकन में डालकर आपने इसको दे दिया, चिकन के पीसेस में डाल के दे दिया। अगर तो आपका 4 मंथ से बड़ा है, यानी कि किटन 6 मंथ्स का है या अडल्ट आपकी कैट है, तो फिर आपने उसके इस तरह के जो है ना 2 से 3 स्लाइसेस आपने रख लेने हैं, इस तरह के, पूरे दिन के ही, एक टाइम के नहीं, पूरे दिन के ये। और आपने इनको बॉईल कर लेना है चिकन के साथ। बट चिकन की क्वांटिटी मैं हमेशा कहती हूँ ज़्यादा रखना है, तो आपने ज़्यादा रखना है। आपने चिकन की क्वांटिटी देख लेनी है। मैं आपको अभी चिकन की क्वांटिटी भी दिखा देती हूँ। और अगर आप स्टोर करके रखना चाहते हो तो बिल्कुल आप स्टोर करके रख सकते हो, फ्रीज़र में आप स्टोर करके रख सकते हो उसको, जितने दिन भी चाहो रख सकते हो। बट मैं तो कोशिश ये करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन तक मैं रख लेती हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं रखती, क्योंकि इतनी पुरानी जो होती है ना वो डाइट मेरी कैट खाती भी नहीं है। तो इतना पुराना ना दे, ज़्यादा अच्छा है। अगर आप, कुछ लोग बोलते हैं आप ही मंथ का बताइए, मंथ का बताइए कि मंथ, पूरा मंथ हम स्टोर करके रख लें। तो देखें, अगर तो आपकी कैट खा लेती है तो भैया आप रख लो पूरा मंथ स्टोर करके, फ्रीज़र में आप जब तक चाहो स्टोर कर सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर तो खा लेती है आपकी कैट, आप रख लो ये सारी चीज़ें स्टोर करके, बॉईल करके आप इसको स्टोर करके रख लो, कुछ नहीं होगा, ठीक है जी। बट अगर तो नहीं खाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन या फिर 1 हफ्ता रख सकते हो, इससे ज़्यादा मत रखो। तो इस तरह से जो है ना पीसेस कर लेंगे इसके।
और डाइट बना के भी स्टोर करके रख सकते हो, वरना अगर कॉन्स्टिपेशन है या डायरिया वगैरह हुआ है तो कोशिश करो इसको बॉईल करके चिकन के साथ दो। अब बहुत सारे लोग ये करते हैं, हमारी कैट ये नहीं खाती, हमारी कैट वो नहीं खाती, हम इसके साथ दे सकते हैं, हम उसके साथ देखो भाई, जिस तरह डाइट बताई जा रही ना उसी तरह दो। अपनी तरफ से कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करोगे, कुछ भी करोगे ना, तो आपकी कैट को फ़ायदा नहीं होगा और ज़्यादा नुकसान होगा। मैं इस चीज़ पहले ही कन्फर्म कर देती हूँ आपको। बहुत सारे लोग आगे कमेंट सेक्शन में ये बात करते हैं कि आप ही, हमारी कैट जो है ना वो ज़्यादा पानी वगैरह नहीं पीती है, तो उसका कोई हल बता दे। तो उसके लिए हल सीधा ये है कि आप लोग अपनी कैट की डाइट में पम्पकिन ऐड करें। पम्पकिन के अंदर पानी की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होती है, जिससे आपकी कैट को अगर डिहाइड्रेशन वगैरह की कोई प्रॉब्लम होगी ना तो वो भी हल हो जाएगी, और उसके पेट को ना बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, यानी कि उसका स्टमक जो अपसेट हुआ हुआ है ना उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। काफ़ी सारे लोग ये भी कहते हैं कि हमारी कैट जब स्टूल वगैरह पास करती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्मेल होती है, कभी बिल्कुल ही ब्लैक कलर का स्टूल पास करती है, कभी बहुत ज़्यादा सॉलिड पास करती है, मतलब सही तरीके से नहीं कर रही होती है। तो उसके लिए भी पम्पकिन बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपकी कैट को पानी पीना इतना ज़्यादा पसंद नहीं होता, पानी की उसकी जो इनटेक होती है वो पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से उसको ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं। ये जो मैंने डाइट बनाना आप लोग को दिखाई है, ये तकरीबन मैंने 1 दिन की डाइट बनाई है, क्योंकि मैं अपनी कैट को 2 दफ़ा दिन में खाना देती हूँ, और हैवी खाना देती हूँ। मतलब कि मैं उसको थोड़ा ज़्यादा खाना देती हूँ, लेकिन सिर्फ 2 टाइम देती हूँ, क्योंकि मेरी एक कैट को ओवर फीडिंग की बहुत ज़्यादा आदत है। तो मैं उसकी ओवर फीडिंग को ख़त्म करने के लिए उसका एक शेड्यूल बनाया है, जिसमें मैं अपनी कैट को सिर्फ 2 दफ़ा खाना देती हूँ। किटन है तो आपको किटन के हिसाब से खाना देना है, अपनी कैट की वेट के हिसाब से। अब ये जो पम्पकिन बच गया है ना, इसको मैं उठा के रख दूँगी, और इसको मैं तकरीबन अच्छा खासा बड़ा है, ये 1 किलो है, तो इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मैं इस्तेमाल करती रहूँगी, डाइट्स वगैरह बनाती रहूँगी और अपनी कैट को देती रहूँगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दोनों बच्चे यहाँ पे ऐसे लेट गए आकर कि बस जल्दी से खाना बनाओ और हमें खाना दो गई। तो अब दोनों बस सुस्त हो रहे हैं, बस इनको नींद है और ज़्यादा खाना इनको खाना है, और उसके बाद ये सो जाएंगे। ये देख सकते हैं हम लोग दोनों साथ लेटे हुए हैं, कैस्पर और मानो, और मानो तो बिल्कुल ही नींद में हो रही हैं। तो जब तक इनका खाना बन रहा है इनको यहाँ बैठा रहने देते हैं, फिर जैसे ही बन जाता है फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारी डाइट बन करके तैयार हो गई थी, काफ़ी गर्म हो रही थी, बट मैंने, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पम्पकिन भी निकाल लिया, उसको मैश कर लिया था, चिकन के छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे, और मैंने उसके अंदर थोड़ी सी यखनी भी डाल दी थी। ये थोड़ी सी ठंडी हो जाती है तो फिर मैं अपनी कैट को देती हूँ और आप लोग के सामने खिलाकर भी दिखाती हूँ। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई हमारी कैट जो है वो होममेड फूड खाना पसंद नहीं करती है, तो देखिए अगर आप अपनी कैट को होममेड फूड नहीं खिलाएंगे तो उसका अभी नहीं तो आगे जाकर बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। आप लोगों ने पूरा स्विच करवाना है अपनी कैट को होममेड फूड की तरफ, तभी आपकी कैट होममेड फूड खाएगी। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अभी भी पानी बॉईल हो रहा था, क्योंकि मैं यखनी को थोड़ा गाढ़ा कर रही थी, येलोइश कर रही थी यखनी को, इसलिए मैं बॉईल कर रही थी हल्की आंच पे। और ये बात मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप अपनी कैट को सिर्फ और सिर्फ ड्राई फूड ही देते रहेंगे या ओवर फीडिंग ही करवाते रहेंगे तो उसकी वजह से आपकी कैट को कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, वॉमिटिंग की शिकायत बहुत ज़्यादा रहेगी, और ये बढ़ते बढ़ते कैट्स की ना जान तक भी ले सकती है। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आपने अपनी कैट को जो है वो होममेड फीड की आदत दिलवानी पड़ेगी, 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं, आप उसको बार बार करोगे तो उसको आदत पड़ जाएगी। यहाँ पर लाइट चली गई थी और अंधेरे में यहाँ पे मानो मेरी खाना खा रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ, ताकि आप लोगों को यकीन हो जाए कि भाई डाइट बनाइए तो ये खिलाती भी है, सिर्फ वैसे ही नहीं दिखाती है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और आप लोगों को कोई भी सवाल है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इस तरह मैंने आप लोग को डाइट बनाना सिखाई है, सेम उसी तरीके से आपने अपनी कैट को डाइट बनाकर देनी है। कमेंट्स में आके प्लीज़ ऐसे सवाल मत पूछा करें कि आप इसके अंदर ये ऐड कर दें, वो ऐड कर दें। देखें, ये जो होती है ना, ये ट्रीटमेंट वाली डाइट होती है, इसके अंदर अगर आप ऐड भी कर दोगे ना तो आपकी कैट को ही नुकसान होगा। तो जो जैसे डाइट बताई है वैसे ही आपने अपनी कैट को खिलानी है। 1 दफ़ा खिलाएं, 2 दफ़ा खिलाएं, तीसरी दफ़ा वो खाने लग जाएगी। थोड़ी सी आपको सख्ती करनी पड़ेगी अपनी कैट पे। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।